रोमन रेंस का रिटर्न तो हुआ, लेकिन प्लान्स क्या हैं? सेथ रॉलिंस की इंजरी की अपडेट क्या है? वही क्या अंडरटेकर कर रहे हैं रिटर्न WWE रिंग में? और ये गोल्डबर्ग अभी भी नहीं हो रहे क्या रिटायर? आइए बात करते हैं सब चीजों के बारे में इस WWE की अपडेट वीडियो में। तो दोस्तों, पिछला हफ्ता रहा प्रो रेसलिंग के लिए फुल पैक। हर दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वहीं सैटरडे नाइट मेन इवेंट, जो कि एक अनसक्सेसफुल शो रहा WWE का, जहां बहुत कम रेटिंग आई WWE की। वहीं गोल्डबर्ग भी शो को लेके ज्यादा खुश नजर नहीं आए। गोल्डबर्ग चाहते थे कि उनका रिटायरमेंट मैच एक PLE इवेंट पे हो, लेकिन WWE ने उनको एक स्पेशल शो पे ही बुक कर दिया। हालांकि जो हुआ उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक PLE इवेंट पे ही रिटायरमेंट लेना चाहते थे। रीजन ये था कि स्पेशल शोज पे टाइम की बड़ी दिक्कत रहती है। उनकी फाइनल स्पीच को काट दिया गया और ये चीज उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी तो उन्होंने NDA साइन कर रखा है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन कर रखी है WWE के साथ। जब तक ये अग्रीमेंट खत्म नहीं होती तब तक तो वो शांति रहने वाले हैं। उसके बाद मुझे लगता है वो फिर से WWE को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अब बोलना बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपके चक्कर में जे उसो से चैंपियनशिप लेके गुंथर को दी गई, आपके लिए पूरा एक शो डेडिकेट किया गया। अब तो मान जाओ भाई, अभी भी बुरा मान रहे हो। भाई रिटायरमेंट को लेके भी गोल्डबर्ग बोलते हैं कि अब उनकी एज हो गई है, लेकिन रेसलिंग रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कभी भी उनकी किसी कैमियो रोल के लिए जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं। सिंगल्स मैच कर पाना तो अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रिसेंटली वो गुंथर के मैच के लिए जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब भी वो इंजर्ड हो गए थे। लेकिन कैमियो रोल्स के लिए गोल्डबर्ग रिटर्न कर सकते हैं। वहीं गोल्डबर्ग के बेटे को WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी करती है, लेकिन गोल्डबर्ग मना कर देते हैं, बोलते हैं कि उनको पैसे कम मिल रहे थे। वहीं दोस्तों, गोल्डबर्ग को जाना ही जाता है अपने स्टिफ मूव्स के लिए। उन्होंने स्टिफ मूव मार के कई रेसलर्स को इंजर्ड किया है। फाइनल मैच के अंदर भी वो ये चीज प्रूव कर देते हैं, जब वो चार्ल्स रॉबिन्सन को स्पीयर मारते हैं। बाद में चार्ल्स रॉबिन्सन अपने एक्सरे की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें पता चलता है कि गोल्डबर्ग का स्पीयर खा के उनकी रिब्स ब्रोक हो गई। क्या इसी वजह से चार्ल्स रॉबिन्सन ने तो उनकी स्पीच नहीं काट दी? वहीं क्या पता ब्रैट हार्ट गुस्सा होके बैठे हों। वहीं गुंथर से भी गोल्डबर्ग अपोलोजाइज करते हैं, क्योंकि जब गुंथर उनको चॉप करते हैं तब वो हंस रहे होते हैं। उनको लगा था गुंथर के चॉप थोड़े दर्दनाक होंगे, लेकिन इतना दर्द उन्हें नहीं हो रहा था, तो वो इसीलिए हंस रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से ब्रेक करना कैरेक्टर और सेल ना करना एक अनप्रोफेशनल मूव है। खैर, गोल्डबर्ग का तो पूरा करियर ही ऐसा रहा है, तो उनसे क्या ही कहना। लेकिन वो खुद मानते हैं उन्होंने गुंथर की थोड़ी डिसरिस्पेक्ट कर दी, और उसके लिए वो अपोलोजाइज भी करते हैं। वहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है गोल्डबर्ग ने अपने लास्ट मैच में और उसके बाद ये सारी चीजें बोल के हर वो पॉइंट प्रूव कर दिया जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। वहीं दोस्तों, रेसलमेनिया 41 खराब करने के बाद ट्रेविस स्कॉट तो गायब ही हो गए। वहीं WWE एक्सप्लेन करती है कि उनको क्यों गायब किया गया है। WWE बता रही है कि ट्रेविस स्कॉट एक स्लो लर्नर है। हालांकि उनके लिए मैच प्रिपेयर किया गया था, लेकिन वो उस मैच के लिए प्रिपेयर नहीं थे। अब दोस्तों, हर कोई लोगन पॉल की तरह क्विक लर्नर नहीं होता कि सीख के फटाफट से परफॉर्मेंस दे दे। इसीलिए मैं लोगन पॉल की तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वहीं ट्रेविस स्कॉट जैसे बंदे जो अपने आप को हाइप करने के लिए रॉ के शो पे बच्चों के सामने माल फूकते हैं, उसकी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। वहीं दोस्तों, फैंस को जेली रोल का भी WWE में आना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन डेमन प्रीस्ट उनको डिफेंड करते नजर आते हैं। डेमन प्रीस्ट बताते हैं कि सेलिब्रिटीज का आना WWE में काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज से नए फैंस WWE के साथ जुड़ते हैं। पहले तो सेलिब्रिटीज बस अपीयरेंस करने के लिए आया करते थे, लेकिन अब सेलिब्रिटीज खुद स्टोरी लाइन्स का पार्ट बन रहे हैं, इवन इन रिंग परफॉर्मेंस भी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस चीज से उनके फैंस को ये आर्ट समझने में बहुत हेल्प होगी, और WWE के सुपरस्टार्स को भी मौका मिलेगा उन फैंस को इम्प्रेस करने का और फुल टाइम फैन बनाने का। सो इस तरीके से पॉजिटिवली WWE इस चीज को देखती है। और दोस्तों, रिसेंट रॉ पे आपने ब्रॉन ब्रेकर को एक जोरदार पुश मिलते देखा होगा, जब वो गॉन्टलेट मैच के अंदर पेंटा को भी हराते हैं, LA नाइट को भी हराते हैं, और जे उसो वर्ल्ड चैंपियन को भी हराते हैं। ऐसा WWE ने इसलिए किया ताकि वो ब्रॉन ब्रेकर को टेस्ट कर सकें कि जब उनको मैच में पुश मिलता है तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। नो डाउट अभी WWE उनसे काफी इंप्रेस नजर आ रही है, क्योंकि अब सेथ के जाने के बाद बहुत कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्रॉन ब्रेकर एक अच्छी स्टोरी लाइन दे पाते हैं तो सेथ की जो ये टीम है ये आगे भी फॉर्म रहेगी। लेकिन अगर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्जन रीड कुछ अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते तो जल्दी इनका ब्रेकअप भी हो जाएगा। मुझे भी उनकी रॉ पे परफॉर्मेंस अच्छी तो लगी, लेकिन बंदे ने 3-3 मैचेस लड़े थे, तो उनको थोड़ा और सेल करना था CM पंक के साथ में जो मैच था उसमें। वहीं दोस्तों, आपने हिम्मत वाले तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा हिम्मत वाला नहीं देखा होगा जो ब्रॉक लेसनर की बेटी को पटा ले। तू तो गया बेटे। तो ये बंदे हैं ड्रू मॉस, जो कि NFL के एक एमेच्योर फुटबॉलर है, 22 साल के, और ब्रॉक लेसनर की बेटी के बॉयफ्रेंड है। अब अगर इन्होंने इत्तू सी भी रिलेशनशिप में गड़बड़ की ना, तो UFC चैंपियन ब्रॉक लेसनर लड़की के घर में बैठा है। बच के रहना बाबा। वहीं दोस्तों, एक कॉमेडी वीडियो भी निकल के आई है, जहाँ पे जेकब फाटू की तो हंसी नहीं रुक रही है, जब वो अपने एक फैन को देखते हैं जो उनकी तरह बन के आया था। वो अपना वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं कैरेक्टर, और फैंस को ये चीज काफी अच्छी लग रही है। आप भी ये वीडियो देख के हंसेंगे जरूर।
वहीं दोस्तों अंडरटेकर ट्रिक विलियम्स के लिए ट्वीट करते नजर आए। वो ट्वीट के अंदर बताते हैं कि वो NXT पे आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये पूरा ट्वीट सिर्फ शो की हाइप के लिए किया गया है। मुझे नहीं लगता अंडरटेकर रिटर्न करेंगे ट्रिक विलियम्स के साथ मैच करने के लिए, बल्कि वो किसी सुपरस्टार के मैनेजर वगैरह बन सकते हैं। वहीं दोस्तों सेथ रॉलिंस की इंजरी पे खुद सेथ रॉलिंस ने रिवील कर दिया है क्या सिचुएशन चल रही है। द रिच एल्सन शो पे वो बताते हैं कि वो बैसाखी के साथ तो अभी चल रहे हैं और उनका टेस्ट नहीं हुआ है। रीजन ये है कि अभी नी के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, जब तक वो स्वेलिंग कम नहीं होती तब तक टेस्ट के रिजल्ट्स प्रिसाइज नहीं आएंगे। इसी वजह से 1-2 हफ्ते और वेट किया जाएगा और उसके बाद फिर उनका टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से सेथ रॉलिंस अपना पेन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि 6 से 7 महीने तक वो रिटर्न नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सेथ रॉलिंस जल्दी रिकवर कर जाएं और एक शॉकिंग रिटर्न कर दें और इस रियल इंजरी की स्टोरी को WWE सही से यूटिलाइज कर रही हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे भी सच बोल रहे हो और 6 से 7 महीने तक वो फिर रिटर्न करने नहीं वाले। सेथ रॉलिंस ये भी बताते हैं कि अब वो मोस्ट प्रोबेबली रोड टू रेसलमेनिया या रेसलमेनिया में रिटर्न कर सकते हैं, अगर सारी सिचुएशन सही रही तो। वही सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे सेथ की इंजरी की वजह से काफी सारी स्टोरी लाइंस को पिवट किया गया और इसी वजह से रॉ पे ही रोमन रेंस का रिटर्न हो गया। बात रोमन रेंस की आई है तो उनके रिटर्न की भी पूरी स्टोरी की बात करते हैं। ऑब्वियसली ये प्लान किया जा रहा था कि समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस का रिटर्न करवाया जाएगा, लेकिन सेथ की इंजरी की वजह से उनको जल्दी बुलाना पड़ा। अब लग रहा है रोमन रेंस और जे उसो का टीम अप होने वाला है ब्रॉन्जन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। ये नाइट 1 का मेन इवेंट रखा जा सकता है, जिसकी वजह से नाइट 1 की टिकट सेल्स थोड़ी बढ़ जाएंगी। मैच के अंदर हम एक तीसरे एक्सपीरियंस्ड बंदे का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो बंदा या तो ब्रॉक लेसनर होना चाहिए या फिर उसके लेवल का सुपरस्टार, क्योंकि सेथ रॉलिंस को रिप्लेस करने के लिए तो इतना बड़ा नाम ही चाहिए। लेकिन दोस्तों रोमन रेंस का जे उसो के साथ टीम अप करके मैच करना समर स्लैम में मेरे को ज्यादा खास लगा नहीं। समर स्लैम पहली बार 2 नाइट का हो रहा है तो ये बड़ा इवेंट है। अब इतने बड़े इवेंट पे रोमन रेंस एक टैग मैच के अंदर नजर आए, थोड़ा अटपटा तो लग रहा है। मेरे हिसाब से तो उनको गुंथर और सीएम पंक के मैच के अंदर डाला जाना चाहिए था। इवन उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी दी जानी चाहिए थी, ताकि जब तक सेथ रॉलिंस रिकवर नहीं करते तब तक वो चैंपियनशिप को अपने पास रखें। इससे चैंपियनशिप का लेवल भी बढ़ेगा, साथ ही रोमन पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में रोमन एक मूवी के शूट के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए उनको टैग मैच में सेट किया गया है। बाकी दोस्तों ये तो थी इस वीक की अपडेट्स। अब देखते हैं स्मैकडाउन के अंदर जॉन सीना रिटर्न करके क्या बवाल मचाने वाले हैं। साथ ही लास्ट वीडियो में मैंने गिव अवे प्लान किया था, जिसकी विनर है डॉक्टर शुभा कौशल। सो कांग्रेचुलेशंस, आपको मिल रही है रोमन रेंस की एक टी-शर्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, उसको फिल कर दीजिए और आपकी टी-शर्ट आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट स्मैकडाउन पे मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी गिव अवे करने वाला हूं, तो उसको जरूर देखना। अब मिलते हैं आपसे स्मैकडाउन की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।